अब हम लोग आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों को चल रही थी। क्वेश्चन नंबर पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए थे। अब 9 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो आगे के क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है कि यदि a बराबर 4 के पावर n, फिर क्या दिया हुआ है -3n फिर -1, फिर कंडीशन ये दी हुई है कि सच दैट n बिलोंग्स टू स्मॉल n जो है वो क्या लिया जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाएगा। n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और b क्या दिया है, और b भी दिया है ना। b ये दिया गया है कि 9 ब्रैकेट में लिखा है 9 स्मॉल n -1 सच दैट, यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि ए कंटेंट टू बी, यानी ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ए किसका समुच्चय, उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के प्रत्येक अवयव बी में हों, ए के प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे होगा, ठीक है। देखो तो ए के पहले हम लोग अवयव तो निकाल लें। ऐसे दिया हुआ है सारणीबद्ध, उसमें निर्माण विधि में दिया हुआ है, तो सारणीबद्ध में हम लोग लिखते हैं। देखो हम ए के अवयव जो इसके अंदर अवयव लिखा ये दिया था 4n - 3n - 1, ठीक है। अभी जितने जैसे क्वेश्चन पढ़ते थे तो यक्स समथिंग ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। समीकरण दी होती थी उसका गुणनखंड कर लेते थे, वही जो अवयव आ जाते थे वही लिख देते थे कि इसके समुच्चय के क्या है अवयव। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2, -2 आया था, ठीक है, उसका सोल्यूशन हल आया था, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख के और वही समुच्चय बोल देते थे। यहाँ भी यही करेंगे। देखो अगर भाई देखो n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारी होंगी, ऐसे लिखते जाएंगे। तो अब देखो ये हमारी समीकरण, यानी ए से देखिएगा, ए से हम काम कर रहे हैं, अभी बी का भी निकालेंगे। इधर हम ऐसे कर देते हैं, उधर बी निकालेंगे, अभी समझा देंगे कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब देखो अगर n बराबर रखें 1, n बराबर 1 इसमें रख रहे हैं, किसमें, इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि n का मान 1 क्यों लिया, 0 अगर माइंड में चल रहा हो कि 0 ले सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि बोला गया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो n लेना है आपको प्राकृतिक संख्याओं से लेना है, और कहाँ से प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती है, 1 से, तो 0 कहाँ लेंगे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। n बराबर 1 रखो, तो 4 लो मार्कर भी, 4 के पावर 1 - 3 × 1 - 1। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो यानी 4 के पावर 1 कहने मतलब 4 के पावर 1 4 ही तो रहेगा, माइनस का 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। जब n बराबर क्या रखा 1, अब जब n बराबर रखेंगे 2, n बराबर क्या रखेंगे 2, इसी में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 2 - 3 × 2 - 1, यानी 4 के पावर 2 का मतलब हुआ 4 चौक 16, ठीक है, और 3 × 2 का मतलब हुआ 6 - 1। अब देखो कितना हो जाएगा, 16 में से 6 जाएगा बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, या ऐसे कह सकते हो 6 और 1 हो जाएगा 7, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 3 × 3 - 1, इसी में रख रहे हैं n बराबर 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 3 रख दिए। तो 4 की पावर 3 है, यानी 4 × 4 × 4 लिखेंगे। 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, ठीक है, -3 त्रिका 9 -1। अब देखो 9 1 हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा आपका कितना 64 - 10, यानी कितना हो जाएगा 54, ठीक है। ऐसे अब n बराबर 4 आप लोग रखेंगे, ऐसे n बराबर फिर 5 रखेंगे, तो कुछ नंबर्स ही आएंगे, कुछ नंबर्स ही आएंगे। तो अभी देखो अभी समझा दे रहे हैं, ए अगर समुच्चय में लिखा जाए, ए के जो अवयव आ रहे हैं भाई, जब n बराबर 1 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, 0 आया था, फिर कामा लगा लो 9 आया था, फिर कामा लगा लो 54 आया था, फिर कामा लगा लो और भी अवयव आएंगे, हम रखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को भी रखने की आवश्यकता नहीं, यहीं तक लिख दीजिए। फिर क्या है, बी क्या दिया था, बी से देख लीजिए, बी में क्या दिया था 9n - 1, क्या दिया था 9n - 1 बी में, ठीक है, ये बी बराबर दिया था 9n - 1। अगर n बराबर क्या रखा जाए 1, क्योंकि इसमें भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान 1 ही से स्टार्ट करेंगे। जब 1 रखेंगे तो 9 1 - 1 क्या आ गया 0।
फिर n बराबर जब 2 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 9 2 - 1 क्या हो जाएगा 9, केवल 9 आएगा। फिर जब n बराबर क्या रखेंगे 3, किसमें इसमें, तो 9 3 - 1 क्या हो जाएगा 9 × 2 यानी 9 दूनी 18। ऐसे रखते जाइएगा, ऐसे रखते जाइएगा, ठीक है, ऐसे रखते जाइएगा। फिर अब यहाँ देखो 54 तक हम निकाले थे, तो 54 दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में इसको रोकते हैं। n बराबर 4, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि नहीं कि ये फिर कैसे हो जाएगा, तो देखो n बराबर जब 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा 9 4 - 1 यानी 9 × 3 9 3 27 हो जाएगा। फिर n बराबर 5 रखेंगे, n बराबर 5 इसमें रखेंगे 9n - 1 में, यानी 9 5 - 1, तो 9 × 4 हो जाएगा 9 × 36। नीचे हो सकता है दिख ना रहा हो, एक बार देख लेते हैं, ठीक है दिख रहा है अभी, तो 9 × 36 हो जाएगा। फिर n बराबर क्या रखेंगे इसी में, n बराबर क्या रखे थे 5 रखे थे 6 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 9 6 - 1, तो क्या हो जाएगा 9 × 5 यानी 9 5 45, 9 5 45। फिर n बराबर 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा 9 7 - 1, तो अब आ जाएगा 54। 54 इसलिए यहाँ तक काम किए, हालांकि हमारे पास भी समय नहीं था ना, आपके पास समय है इस क्वेश्चन करने का, उतना समय नहीं है, ठीक है, लेकिन इसलिए बता दिए कि यहाँ समझाने की बात कर रहे थे। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमको ये प्रूफ करना है कि ए उपसमुच्चय है किसका बी का, तो ए के प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव बी में आएंगे, देखो आएंगे भी। अगर इसका हम सेट लिखा जाए, देखो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं बी बराबर क्या आएंगे, अगर समुच्चय में लिखा जाए तो बी जब n बराबर 1 रखा था तो 0 आया था, फिर जब 2 रखा था तो 9 आया था, ठीक है, फिर जब 3 रखा था तो क्या आया था 18, फिर आया था 27, फिर क्या आया था 36, फिर 45, फिर लास्ट वाला जो 54, फिर और भी आएंगे टर्म्स, और भी टर्म्स आएंगे। तो देखो भैया ए के अवयव 0 9 54, 0 9 54, तो 0 यहाँ भी है, 9 भी है, 54 भी है, इसीलिए यहाँ तक काम किए थे कि 54 अब जब यहाँ निकाल लिए थे तो यहाँ भी दिखाना जरूरी था, हम इसीलिए समझाने के लिए, हालांकि आप लोगों को नहीं करना है। 0 9 2 अवयव आ गए, बस बोल सकते हो कि नहीं इसके अंदर भी अवयव आएंगे, आएंगे ही, ठीक है, समझ में आई चीज़। तो ये क्या बोलेगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए जो है ए होगा उपसमुच्चय होगा किसका बी का, ए जो होगा बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में दिख रहे हैं। ए के प्रत्येक अवयव 3 अवयव यहाँ पे हम लोग निकाल के देखे थे, हालांकि और भी जो आएंगे तो आएंगे बी में, तो 3 देखो यहाँ पे आ रहे हैं, बस हालांकि दूरी ज़्यादा बढ़ जा रही है तो इसमें ज़्यादा निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें अवयव हैं ए के, तो ए के अवयव जब इसमें इंक्लूड हैं तो बी को हम कहेंगे ए का उपसमुच्चय है, ए जो है उपसमुच्चय है बी का, ठीक है, जो कि ये हम लोग प्रूफ करते हैं। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि डिफिनीशन यहाँ भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ये पी ए जो डिनोट किया गया है ये हम लोग प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये दिया है यदि ए 3 कामा ये समुच्चय में दिया हुआ है और समुच्चय के अंदर ही लिखा हुआ है, ये आपका समुच्चय है तो उसी के अंदर जो अवयव भी दिया है एक प्रकार से एक ये अवयव एक प्रकार से ये पूरा अवयव मानेंगे, क्योंकि ये समुच्चय का समुच्चय लिखा हुआ है, तो 1, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पी ए बराबर ये दिया है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर एक प्रकार से ये इतना समुच्चय दिया हुआ है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, तो ये दिया है, ये पी ए क्या है ये समझ लीजिए। हालांकि बता ये डिफिनीशन भी है, घात समुच्चय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो इसीलिए पावर सेट मतलब पी से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो घात समुच्चय क्या परिभाषा क्या होती है, घात समुच्चय ये होती है परिभाषा कि संभव यानी सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, संभव उप समुच्चयों का समुच्चय। तो यहाँ बात एक ये आती है कि उप समुच्चय पहले निकालें, उसके बाद में उनका समुच्चय बनाएं, फिर हम लोग लिख देंगे, यही प्रूफ करना है, ये पी ए होता है जो परिभाषा होती है। देखो ए बराबर हमको दिया था,
ए बराबर ये दिया था, एक बार फिर से लिख लेते हैं 3, 1, 4 फिर ये, ठीक है। अब कुछ क्षण के लिए अपने माइंड में इसको ये समुच्चय मान के ना चलिए, इसको मान लीजिए ए है, स्मॉल ए मानो या फिर स्मॉल बी मान लो कि बी लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है, कुछ क्षण के लिए बता रहे हैं, तो 3, बी लिखा हुआ है आपका सेट। तो इसके उप समुच्चय कैसे लिखोगे? तो उप समुच्चय कैसे लिखते हो भाई? एक तो उप समुच्चय लिखने से पहले हम लोग फाई को तो जरूर नहीं छोड़ेंगे, फाई को हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फाई तो रहेगा ही, क्या रहेगा? फाई रहेगा, क्योंकि फाई सबका उप समुच्चय बोला जाता है। फिर क्या लिखेंगे? एक समुच्चय लिखेंगे, यानी एकल समुच्चय लिखेंगे, यानी A3 लिखेंगे और B लिखेंगे। क्लियर हुआ? फिर पूरा वही सेट लिख दिया जाता है, वही समुच्चय लिख दिया जाता है 3, B। अब जहाँ हम लोग B माने थे वहाँ थोड़ा जो B माने थे उसको रख दो। B क्या माने थे? B माने थे इसकी जगह पे, और ब्रैकेट के अंदर 1, 4 था, ठीक है। फिर क्या 3, फिर B कितना माने थे? 1, 4। ये समझाने के लिए इसलिए किए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। अब पावर सेट की परिभाषा क्या होती है, यानी घात समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? इसका अगर घात समुच्चय निकाला जाए, पावर सेट निकाला जाए, तो संभव उप समुच्चयों की संख्या, यानी संभव उप समुच्चयों की समुच्चय, सभी संभव उप समुच्चयों का क्या? समुच्चय। तो हम लोग समुच्चय लिखते हैं तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, और संभव उप समुच्चय कितने हैं? ये सब उप समुच्चय ही तो हैं, 1, 2, 3, 4, बस 4 उप समुच्चय हैं। वैसे भी समझ लेते हैं कि 1, 2 अवयव यहाँ पे हैं, तो 2 के पावर कितना हो जाता है? 2, 4 ही उप समुच्चय निकलते हैं। तो क्या लिखेंगे? आगे पीछे लिखा है तो आगे पीछे लिख लो, पहले क्या आया था? ये आया था, तो इसको पहले लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, फिर 1, 4, फिर ये ब्रैकेट बंद करो, फिर कामा, ठीक है। फिर 3 लिखा है तो 3 लिख लो, फिर ये लिखा हुआ तो ये लिख लो, 1, 4 ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 लास्ट में लिखा है तो 5 लास्ट में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका प्रूवमेंट। समझ में आया? फिर से समझा दें, फिर से देखो रिपीट कर दे रहे हैं। घात समुच्चय की परिभाषा देखो क्लियर होनी चाहिए। घात समुच्चय की परिभाषा ये होती, उप समुच्चय बनाना सीख चुके हैं अभी तक, उप समुच्चय तो बना लेंगे, ठीक है। फिर जितने उप समुच्चय होंगे एक समुच्चय में लिख दो, जितने समुच्चय उप समुच्चय होंगे वो एक समुच्चय में लिख दो। तो एक समुच्चय में लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये उप समुच्चय निकले तो इसी में हमने रख दिया, बस। हाँ, आगे ये 5 पहले लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, फिर ये लिख देते, फिर ये लिख देते। ये उल्टा लिखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे इसका प्लेस स्थान चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, या ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसको हम रफ करते हैं, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, फिर इसको हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन, या जैसे भी हो सकेगा हम बताएंगे, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो कैसे दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 ही जैसा है, इसीलिए बुक थोड़ा बेहतर लगती है, इसलिए बेहतर लगती है कि हर डिफिनीशन, हर जो स्टेटमेंट भी लिखा गया है उसको एग्जाम्पल्स में ये दिया गया है, क्वेश्चन में भी दिया गया है, एग्जाम्पल्स में भी दिए गए, जितनी भी डिफिनीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन लगाएंगे तो परिभाषा तो ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, गणित में वैसे भी हम लोगों को याद करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मेन होता है प्रैक्टिस। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन यदि ए बराबर दिया है 0, समुच्चय के अंदर दिया है 2, 3, हालांकि ये तो समुच्चय ही ए दिया था, उसके अंदर भी समुच्चय दिया हुआ है 2, 3, तो सिद्ध कीजिए कि पी ए बराबर, यानी घात समुच्चय जो आएगा 5, समुच्चय जो 0 दिया हुआ है, फिर ये दिया है 2, 3 समुच्चय के अंदर, फिर ए। अब यहाँ ए, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं, यानी ये पूरा ये सेट यहाँ पे रखा हुआ है, बस ये उठा के यहाँ पे एक जगह पे रख दो, बस वही लिखा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूरा सेट दिया था कि नहीं दिया था, लास्ट में निकल के आया था, हालांकि उसमें पहले दिया था, क्रम में चेंजेस था। अब देखो क्या करेंगे, इसको भी बता देते हैं, हालांकि कर भी सकते थे। पहले तो इसके उप समुच्चय लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हो हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा हम कम लिखते हैं। ए के उप समुच्चय क्या लिखे जाएंगे, ए के उप समुच्चय क्या लिखोगे, ए के उप समुच्चय यह लिख सकते हो संभव उप समुच्चय। तो क्या हो जाएगा, एक तो 5 लिखोगे, 5 सबका उप समुच्चय रहता है, तो 5 तो नहीं भूलना है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अब इसको कुछ क्षण के लिए क्या मान लो, बी माइंड में, जैसे हम माने थे पिछले वाले क्वेश्चन में, बी मानो या ए मानो कुछ समय के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा आपका 0, बी।
और b बराबर हम क्या मान के चल रहे हैं, b बराबर हम ये माने हैं कि ये है b बराबर 2, 3। ठीक है, तो एक तो फाई इसका उपसमुच्चय होगा ही, फिर दूसरा क्या लिखोगे, सिंगल में b 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे समुच्चय के अंदर, फिर एक b लिखेंगे, फिर 0, b लिखेंगे। 0, b बोलो या फिर डायरेक्ट यहाँ इसकी जगह क्या मान चलो, a माने हैं या a माने हो, कहने मतलब ये हुआ कि b इसमें स्मॉल b माने, तो यानी ये 0, b का कहने मतलब ये हुआ a ही लिखा हुआ, तो अगली लाइन में लिख सकते हो फाई 0, b a। अगर ये लिखा मिल जाए या फिर पूरा सेट ही लिखा हो तो कन्फ्यूजन वहाँ ना होइएगा। ठीक है, या इसको थोड़ा बदल लो, फाई ये 0, ये b क्या मान के चले थे 2, 3। ठीक है, तो ब्रैकेट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, a क्लियर। अब क्या लिखेंगे, pa बराबर, pa क्या होता है, संभव उपसमुच्चयों के समुच्चय। तो समुच्चय में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाई लिखा जाएगा, ये 0 लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा 2, 3, a लिखो या फिर डायरेक्ट यही पूरा उठा दो। ठीक है, उठा के रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रूवमेंट हमारा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब इसको यहीं रफ कर देते हैं बार बार, फिर 11 देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 12 देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बस एक लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें समझ बस होनी चाहिए, कहने मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट अगर याद है तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया गया कि सिद्ध कीजिए ए उपसमुच्चय है किसका, फाई का। सिद्ध करना क्या है वो भी नहीं दिया है, ये दिया है कि ए उपसमुच्चय है फाई का, तो हम लोगों को प्रूफ करना है ए बराबर फाई, ये बराबर क्या लाना है, फाई लाना है। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ए कंटेंट टू फाई, तो सिद्ध करना है ए बराबर फाई। ठीक है, और हमको भाई ये क्या बोला जा रहा है, ए क्या बोला जा रहा है, ए उपसमुच्चय है किसका, भाई ये परिभाषा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, उपसमुच्चय है फाई का। ये दिया गया है, ये दिया गया है कि ए उपसमुच्चय है किसका, फाई का। फाई का लिख सकते हो या ऐसे लिखो, ए कामा लगा तो फाई का उपसमुच्चय है, ये दिया गया है। ठीक है, और हमको ये भी पता है, कोई भी सेट है, मान चलो यहाँ सेट ए है, सेट क्या है, यहाँ पे समुच्चय क्या है, समुच्चय है ए, समुच्चय क्या है ए, लिखना नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये ए कंटेंट टू फाई, ए समुच्चय है, तो अगर इसका ए का उपसमुच्चय क्या लिख सकते हो भाई, इसके अंदर हम ये नहीं पता कितने अवयव हैं, तो इसका ए का कम से कम एक उपसमुच्चय तो जरूर आएगा, एक उपसमुच्चय फाई जो है जरूर आएगा, क्या आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, यानी उपसमुच्चय ए के अंदर एक फाई जरूर आएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, फाई कहलाएगा उपसमुच्चय किसका, ए का। भाई हर सेट का फाई उपसमुच्चय कहलाता है, कोई भी सेट हो, ए होता है, बी होता, सी होता, डी होता, कोई भी सेट होता, फाई हमेशा रहता है उपसमुच्चय में, किसी भी सेट हो, कोई भी सेट हो। ठीक है, तो ये कंडीशन ये बन गई, एक कंडीशन ये बन गई। अगर ऐसी जब कंडीशन बन जाती हैं तो हम लोग जानते हो क्या लिखते हैं, अगर ये दिया है ए कंटेंट टू फाई एंड फाई कंटेंट टू ए, तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए बराबर क्या लिख देंगे, फाई। ए किसके बराबर है, फाई। यानी ये कहने मतलब ए समुच्चय है, उपसमुच्चय है फाई का, और फाई है उपसमुच्चय ए का।
ए उपसमुच्चय है फाई का और फाई है उपसमुच्चय ए का, यानी ए भी कैसे, तो ए के जितने अवयव होंगे फाई में होंगे और फाई के जितने अवयव होंगे ए में होंगे, तो बात क्या है, बराबर ही तो हो रही। यानी ए के अवयव फाई में ए के जितने अवयव हैं फाई में है और फाई के जितने अवयव ए में है, तो बात तो बराबर हो गई, तो ये बराबर हो गया इस स्टेटमेंट के अनुसार। बस एक स्टेटमेंट यहाँ पे बस समझने वाले, कम से कम एक उपसमुच्चय फाई जरूर आएगा ए में, क्योंकि किस लिए आएगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय, एक तो खुद होता है ए होता है, फाई तो जरूर होगा, फाई जरूर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि a बराबर 1, 2, ये समुच्चय के अंदर 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो 1 में हमको ये प्रूफ करना है कि क्या 2, 3 कंटेन करेगा, ये सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये सेट दिया हुआ है, तब बताइए कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। टोटल 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो पहला पार्ट लिखे हैं 2, 3 जो है समुच्चय के अंदर ये ए का उपसमुच्चय होगा, ए का उपसमुच्चय होगा। अब यहाँ से थोड़ा हो सकता है डाउट लगे कि नहीं, कि समझना मुश्किल हो जाए, क्योंकि 2, 3 देखो ऐसे समझो, इसको मान लो कुछ समय के लिए बी मान के चल रहे हैं, इसको बी क्या मान लेते हैं, बी क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, बी हम इसको मान लेते हैं। क्लियर भाई, बी इसको हम मान लेते हैं। और ये क्योंकि वो समुच्चय तभी हम लोग बोलते हैं कि अगर इसे मान चलो ये बी अगर बोला जाए, बी कंटेन टू ए हो जाएगा क्या, यानी बी के प्रत्येक अवयव, बी एक प्रकार से हम सेट मान लिए हैं। बी एक प्रकार से भाई 2, 3 की जगह में माने हैं बी, तो बी बराबर हो जाएगा ऐसे सेट के अंदर, यानी 2, 3, यानी बी के प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव क्या यही अवयव रहेगा। तो बी के प्रत्येक अवयव क्या ए में है, भाई ए में है प्रत्येक अवयव। अब ये सेट का सेट है 2, 3 भी इसके अंदर अवयव आ रहा है, तो क्या 2 तो है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बी अवयव ए में तो है तथा 1, 2 नहीं है, 1, 2 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बी डज नॉट कंटेन टू ए। क्लियर, यानी ए आपका समुच्चय था, अगर इसका उपसमुच्चय लिखा जाए, इसके उपसमुच्चय लिखे जाएं, देखो समझ लो, अगर भाई क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि ये उपसमुच्चय किसका, ए का, उपसमुच्चय किसका है, ए का। अगर इसके उपसमुच्चय लिखा जाए तो देखो इसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इसके उपसमुच्चय क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2, 3। ठीक है, 2, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। फिर कई पॉइंट्स हैं, तो अब देखो और भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2, 3 ये देखो कहाँ भैया उपसमुच्चय बोला जाएगा। अगर ऐसे बन जाता सेट, एक और ए ब्रैकेट लग जाता, तब इसको उपसमुच्चय बोल देते, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए। क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। हाँ ये सही है। क्यों सही है, ये ट्रू इसलिए है, 2, 3 एक प्रकार से एलिमेंट है, यानी बी यहाँ पे दिया है तो ए में तो है ही, ए में तो है ही। ठीक है, ए में तो है ही। 2, 3 एक प्रकार से एक, अगर इसको बी मान लो तो इस बी इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ये ट्रू। अब सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड देख लीजिए। ठीक है, थर्ड में ये दिया गया है कि 2, 4 जो है सेट में दिया है, 2, 4 क्या बिलोंग करेगा, ये नहीं बिलोंग करेगा। क्यों भाई, 2, 4, अब यहाँ भी ये ना समझिएगा कि ये बी बराबर, तो बी बराबर ये समुच्चय है, तो समुच्चय इसके अंदर हम लोग नहीं बिलोंग कराएंगे। ठीक है, समुच्चय के अंदर नहीं है ये पूरा समुच्चय। अगर बी बराबर ये अवयव माना जाएगा, अवयव माना जाएगा केवल। ठीक है, तो ये 2, 4 या बोला गया है, क्या बोला गया है, 2,
4 बिलोंग्स टू ए, यहाँ कहीं 2,4 दिख रहा है, 2,3 होता तो ये तो हालांकि ट्रू है ही, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फिर 4 देख लीजिए, 4 क्या है, 2,3 वो भी समुच्चय का समुच्चय में लिखा हुआ है, ऐसे समुच्चय लगा हुआ है 2,3, ठीक है। कहा जा रहा है क्या, कंटेंट टू ए, ये हो जाएगा। जैसे ये वाला देखो ये दिया था नहीं कंटेन करेगा, क्यों, ये समुच्चय जो है, ठीक है। अब भाई जो ये अवयव है, इतना अवयव है, अब उसका समुच्चय तो इसका उपसमुच्चय तो बोला ही जाएगा भाई। यही तो होता है कि उपसमुच्चय के प्रत्येक अवयव ए में, मतलब इस समुच्चय में होने चाहिए। अगर इसका उपसमुच्चय बनाएगा तो एक उपसमुच्चय देखो ये बना था कि नहीं बना था, ठीक है, तो इसमें कंटेन हो जाएगा, एक प्रकार से अवयव ही है तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये अवयव है इसमें आ जाएगा, और ये उपसमुच्चय इसका बोला जाएगा, ठीक है। इसका तो उपसमुच्चय है ए का, देखो उपसमुच्चय यहाँ निकाले थे नहीं निकाले थे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये आप क्लियर हो गया होगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो ये नहीं होगा, ठीक है। आप देखो 5 नंबर पार्ट क्या है, फिर यही क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अब जो बचेंगे क्वेश्चन आप बताइएगा तो फिर उसके बाद में कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये दिया गया 1,2, 1,2,3, फिर क्या दिया है, कंटेंट टू ए, और क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर दिया भी है, ठीक है। ये कंटेन ए, यानी ये उपसमुच्चय ए का बोला गया है क्या, नहीं है भैया, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, अगर उपसमुच्चय बनाओगे भी तो 1,2,3 कहाँ पे आ जाएगा, ये साथ में तो रहेगा, तो 1,2 ऐसा कोई उपसमुच्चय बनेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा गलत, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगर देखते हैं कुछ टाइम होगा तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर क्यों ही छोड़े, अभी हमारे पास 4 मिनट्स हैं, तो 4 मिनट्स में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को समझ लीजिए यहीं पर, और 15 को भी समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित समुच्चय में कितने अवयव हैं, अच्छा ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है कि ए बराबर दिया है भैया, क्या दिया है, समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है, साइन लगा है, फाइल लिखा है, फिर फाइल लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है फाई कामा फाई, फिर ये ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्लियर। फिर एक ब्रैकेट ये वाला हम लोग बंद करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कितने अवयव हैं, ठीक है, कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव हैं भाई, एक ये अवयव है, एक ये अवयव है, एक ये अवयव है। अब ये समुच्चय का समुच्चय लिखा है, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये एक ये अवयव है, एक ये अवयव है, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अवयव एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। सेकेंड देख लो क्या दिया है, बी दिया है, फिर परिभाषित किया गया है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर क्या दिया है कंडीशन, x लेस देन 20, यानी x जो रहेगा वो 20 से कम रहेगा। बस यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, बस ये क्वेश्चन ये भी हो गया। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x का मान 20 से कम है। देखो दो वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक तो 20 से कम लेना है, एक तो 20 से कम लेना है। तो अगर सेट में लिखा जाए, देखो समझा दे रहे हैं, 20 से कम क्या होगा भाई, 20 से कम 19 लेंगे, फिर क्या लेंगे 18 लेंगे, फिर 17 लेंगे, फिर 16 लेंगे, फिर 15 लेंगे, फिर 14 लेंगे, एंड सो एंड लिखते जाएंगे। और एक पूर्णांक है तो माइनस वाले भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, माइनस वाले भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 से तो कम ही होंगे माइनस वाले वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो, यहाँ लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जीरो भी आएगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि x एक पूर्णांक, तो भैया बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, तो उनकी हम गणना नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे, जो NB बराबर लिखेंगे अनंत, क्या लिखेंगे अनंत, इनफाइनाइट, यानी यहाँ अवयवों की संख्या हम लोग गणना नहीं कर पाएंगे, अनंत बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 भी यही देख ही लो, काहे इसको छोड़े, इतने जब सब क्वेश्चन करा ही देते हैं तो 15 भी देख लो। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा था 14, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला जा रहा है कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। स्पेलिंग लिख लो, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड ना हो जिसका कोई सेंस निकले, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग देखिएगा। ALLAHABAD, हालांकि इलाहाबाद ही लिखा हुआ है, ठीक है, या स्पेलिंग सब लिखे सही, ठीक है। अब देखो ये दिया गया है कि अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा उस समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अक्षरों के समुच्चय लिखिए, जो ये दिए गए हैं शब्द, इसके समुच्चय बनाइए। तो समुच्चय कैसे बनाएंगे, देखो ब्रैकेट लगा लो, बस क्या लिखेंगे, ए फिर कामा लगा लो, एल 2 बार लिखा है, 1 बार लिखेंगे, ठीक है, ए लिख गया है पहले तो नहीं लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बी लिखेंगे, एच लिखा, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए पहले लिख चुके हैं, बी लिखेंगे, फिर ए नहीं लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, ठीक है। यानी जो हम लोग पहले लिख लेते हैं उसको नहीं लिखते। देखो यहाँ पे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द थे, यानी 9 वर्ड थे यहाँ पे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही हैं, ठीक है। तो अब ये नंबर्स कितने हो गए, ये आपका सेट हो जाएगा, एस बराबर मान लो या कुछ मान लो, ठीक है। तो ये आपका सेट हो जाएगा, यानी समुच्चय हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में बोला गया था कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या बताना है, ये भी क्वेश्चन में बोला गया था सर लास्ट में। हाँ, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। फार्मूला होता है 2 की पावर n, कितना होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, समुच्चय के अवयव की संख्या। समुच्चय के अवयव की संख्या देखो कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5, कितना है 5। तो यहाँ लिख दो 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। इसके उप समुच्चय 32 बनेंगे। ऐसे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो 3 अवयव बहुत दिए होंगे मुश्किल से, उसके उप समुच्चय हो सकता है पूछ ले कि बनाओ। और ऐसे पूछेगा ज़्यादा अगर अवयव दिए हैं तो उसके केवल पूछेगा कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज को हम द एंड किए हैं। एक्सरसाइज यानी 1.3 खत्म हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 की। डिफिनीशन आप लोग क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे।